अगर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर पहले इसको एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि इसका मीन क्या दिया हुआ है। यह है आपका log ई एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष पूछा है कि x के सापेक्ष अवकलन गुणांक बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे log ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी पान डी एक्स इक्वल टू log ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डी वाई पान डी एक्स की बात करेंगे तो 2 log ई पावर एक्स हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई पान डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2 जाए कितना हो जाएगा 4 log यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई पान डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी वैल्यू दिया है डी एक्स फॉर्म में वो आपका 8 log ई एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 log ई एक्स। अगर ऐसे तरीके क्वेश्चन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इस पर जितनी भी वैल्यू अगर आपसे पूछेगा कंट्रीब्यूटर इसे कैसे कंप्लीट करना है तो उसको ध्यान देना है कि डी वाई पान डी एक्स के ही फॉर्म में कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जैसे देखो कुछ तरीके का, देखो मेरे चैनल का नाम है रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ ट्रैक, उस पर मैं रिसर्च से संबंधित ही वीडियो क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ। हमारे कहने का मीन ये है कि जो चीज़ हो रट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम एक्सप्लेन टू इट करता हूँ। और यहाँ तक का जितना भी अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पे बनता भी है, चाहे वो आपका टर्मिनेटिंग से हो चाहे आपका नॉन टर्मिनेटिंग से हो, लेकिन मैं वैल्यू को क्या करता हूँ पूरे क्लियर कंसेप्ट के साथ बताता हूँ इसे कैसे कंप्लीट करना है कैसे कंप्लीट नहीं करना है। चाहे क्वेश्चन किसी तरीके से ही आपको क्या करे अगर पूछ रहा है तो आपको ध्यान में देना है कि इसकी जो वैल्यू होगी आपको इंक्लूड करके आगे की तरफ बताती रहती है। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर अगर ए आपका अगर 2 है तो आपको log x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, या तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है का एक्स के सापेक्ष बताओ। तो अगर ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा और आपको कंप्लीट करना है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आपको दिखना चाहिए। और इस तरीके क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करने के लिए अगर आपके पास कोई बेसिक यूनिट अगर नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक यूनिट अगर आपको पता करना है तो आपको ध्यान देना है कि इसे किस तरीके से ही कंप्लीट करें ताकि आपको सीधे क्या कर जाए, आपको कंप्लीट कर जाए। मैं ज़्यादा थोड़ा सा जूम आउट कर दिया हूँ, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ताकि मेरा फेस आप लोगों के बीच में आ सके। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। डबल लाइट यस दिस वीडियो इज वेरी क्लीन। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ लॉग है तो यहाँ पर रिसर्च के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लगाएंगे, अब विदाउट रिसर्च का क्वेश्चन लगाएंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये बताओ अगर एक्स के सापेक्ष अगर आपका वैल्यू अगर पूछा है तो आप पेपर में किस तरीके से करोगे कि एग्जामिनर आपसे हैप्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बेसिक यूनिट आइडिया होना चाहिए। आप बताओ यहाँ पे लिखेंगे डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू, इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करना है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका BSc लेवल का भी है और क्लास 12 वालों के भी रिपीटेशन पे है। उसको डी वाई पान डी एक्स में बार ले लेंगे तो आपका लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। अच्छा ये बताओ अगर किसी भी सपोज दैट मैं बात करता हूँ डिफ्रेंसिएशन की, अगर लॉग के ऊपर क्या करता है एक्सेप्ट करता है तो लॉग की सारी वैल्यू डिफ्यूज हो जाती है। जब आपकी लॉग की सारी वैल्यू अगर डिफ्यूज होगी तो उसमें से आपको पता होगा जो लॉग का मान होता है विदाउट एंटी लॉग का क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको डिफ्रेंशिएट में तो मैं एंटी लॉग यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स आपको क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है चर होता है, और गिनती वाले संख्या को क्या बोलते हैं, अचर यानी कॉन्स्टेंट होता है। अगर ऐसी अगर वैल्यू अगर आपके सामने होता है तो वैसे भी लॉग जो आपका दिया हुआ है, लॉग तो वैसे भी आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्योंकि सारा आंसर इसमें किस में आता है, या तो डिजिट में आएगा या तो अंक में आएगा। जब अंक में इसकी आंसर आता है तो भी क्या होगा, आपका कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पर तो लाख का तो उतनी यूनिट रह नहीं जाती है। अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करता हूँ, अगर मैं लॉग को तोड़ता भी हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस, और ए अगर लॉग है तो ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो जाएगा।
अगर ए अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव अगर फॉर्म में हो गया तो आप एक चीज जरूर कर सकते हो, ए जो आपका डिवाई पान डी एक्स है ये आपको लॉग एक्स और लॉग रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर क्या करता है, पूरी तरीके से विनित तरीके से काम करता है। और इस पर जो आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स, यानी एक बार पुनः आकलन करने पर अब log x का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि log x की जो वैल्यू होती है वास्तव में ही क्या होती है, कंस्टेंट पर डिपेंड करती है, कंस्टेंट किस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेता है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ध्यान देना है, चाहे आपका वो देखिए क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है ध्यान देना है, क्लास BSc में भी आपको डिस्कस किया है और आपका PGT का भी तैयारी करना है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं लगाना है कि आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम अगर उत्पन्न होता है तो आप एक तरीके के मेथड को मतलब डिसमेंचेज कर जाते हो। आप लोग कोई जैसे मेथड होता है तो उस पर आप लोग क्या करते हो, डिसमेंचेज कर जाते हो। अब किस तरीके डिसमेंचेज करना है, अब तो log x था और log यहाँ है। अब बताओ अगर मैं log यहाँ पे कॉमन भी ले लूँ, अगर मैं log कॉमन ले लूँगा तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर x यहाँ है तो ये आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि log तो आपको ऑलरेडी हट जाएगा, तो आपको x प्लस क्या बचेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू और a की वैल्यू ऐसा पुट करना है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आपको ध्यान देना है कि x इक्वल टू a इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0, x इक्वल टू a इक्वल टू और x इक्वल टू a इक्वल टू क्या पुट करेंगे बताओ, 0। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट 0 माइनस 0, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओरिजिनल x बचेगा, किस टर्म बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में, और दोनों का एडिशनल पॉइंट अगर जो कोई अगर बनता है तो वो आपका बनेगा सीधे लॉग के फॉर्म में। तो आपको पता है कि लॉग एक्स की वैल्यू, लॉग एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से बढ़ करके और जितनी भी अंतिम संख्या होती है यानी इन्फिनिटी, लास्ट जो संख्या मानी जाती है प्रोग्रेस का वो इन्फिनिटी माना जाता है, वहाँ तक क्या होता है, वो बैन होता है। अगर बैन अगर होगा तो वहाँ पर भी जो भी रिजल्ट अगर आपकी आएंगी वो आपका इनवर्स में भी हो सकती है, नॉन इनवर्स में भी हो सकता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और हमेशा आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करता है, लगातार पूछता रहता है, और आप इसे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सीधे सामने आने वाला है वो कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। उसको क्या कर सकते हो, आप पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे कि आपके सामने क्या पूछा है, क्वेश्चन को पूछा है कि आपसे x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कितना, e इनवर्स x। अब बताओ e इनवर्स x, बहुत ही शानदार टॉपिक का क्वेश्चन है। ये आपका e इनवर्स x दिया है और आपसे ये पूछा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन बता दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो इसका x के सापेक्ष अगर आपसे अगर अवकलन पूछा है तो x के सापेक्ष में कितने अवकलन को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा, अगर मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा पूरी तरीके से, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि डी वाई अपान डी एक्स या y इक्वल टू ई इनवर्स x तो मानना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, ई इनवर्स x मानना पड़ेगा। आप बताओ y के सापेक्ष अगर अवकलन कर देंगे तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाना 100% डन है, 100% डन है ना। तो डी वाई अपान डी एक्स अगर तुमको लिखना है तो यहाँ पे लिखो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू किसके फॉर्म में कर रहे थे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ कितना हो जाएगा, e इनवर्स x हो जाएगा। अब यही चीज e इनवर्स x जब ये बाहर निकलेगा तो डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स किसके फॉर्म में होगा, माइनस x के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा बताओ, माइनस x के फॉर्म में होगा। अब एक तरीके का a, एक तरीके का a, अगर आपस में दोनों अगर इक्वल है तो इसमें से एक की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। शुरू से बता रहा हूँ, लाख लाख डबल आता था, 1 लाख घट गया था। अब बताओ अगर a माइनस अगर x है आपका और यहाँ पर भी माइनस x दे रखा है पहले से ही ऑलरेडी, एक चीज यहाँ है एक चीज यहाँ है, तो ये अगर a माइनस में a भी अगर माइनस में है तो इसके वाला जो a आंसर होता है ये भी किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। बाकी इसी को क्या करते हैं हम लोग, राइट करते हैं। ये क्या जाता है, आपका आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछेगा कि y के सापेक्ष अगर अवकलन निकालिए तो डी वाई पान क्या हो जाएगा, आपका डी एक्स हो जाएगा, और आपकी जितनी भी वैल्यू है डी पान डी एक्स को कितने टाइम में तक एक्सेप्टेड किया था। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे कि इसमें डी वाई पान डी एक्स की वैल्यू एकदम क्लियर तरीके से रेस्पेक्ट करके आपकी वैल्यू आपके सामने क्या किया था, पूछा था।
जब आपकी वैल्यू अगर आपके सामने अगर पूछेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, जैसे इस पर कई टाइप में क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे अगर तुमसे अगर पूछेगा, ये तो मान लीजिए ई दिया था, अगर तुमसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि m इनवर्स x, जैसे अगर आपसे पूछेगा सेकंड नंबर में m इनवर्स अगर x का पूछेगा कि इसका सापेक्ष अवकलन बताओ, तो अगर ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पूछता है कि m इनवर्स x के में x के सापेक्ष अगर उसका अवकलन बताओ, तो किस तरीके से ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। अरे यार मेरे भाई साहब, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर। आप ये तो लिख सकते हो y इक्वल टू आपका m इनवर्स x, ये तो 100% लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, m इनवर्स x लिख सकते हैं। अब आप ये बता दो कि अगर आपका y इक्वल टू m इनवर्स अगर x हो जाएगा, तो आप ये चीज़ जरूर कर सकते हो ना कि dy अपान डी एक्स इक्वल टू m इनवर्स अगर x होता है, किसके फॉर्म में होता है, d अपान डी एक्स के फॉर्म में होता है ना। अगर ये चीज़ अगर तुम्हारा बाहर अगर निकलता है m इनवर्स x, यहाँ क्या बचेगा, d अपान डी एक्स, किसके उपलक्ष्य में बताओ, माइनस एक्स के उपलक्ष्य में। अब तुमको ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ का डबल टाइम अगर है, अगर ये चीज़ का डबल टाइम है तो यहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देंगे, बाकी पावर माइनस एक्स दिया था तो माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत तरीके क्या होता है, क्वेश्चन को इंक्लूड करके बताया जाता है, लेकिन जो ये मेथड मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ, यह पूरी तरीके से क्या है, 100% साइंटिफिक रीजन पे भरोसा करना है। अब अगर ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देना पसंद करूँगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में n इनवर्स y या तो n इनवर्स में m दे दिया, वो आपसे कह दिया कि इसका क्या निकालना है, सापेक्ष आपको अवकलन निकालना है, और इसका सापेक्ष अवकलन बता दीजिए कि इसके सापेक्ष में कितने अवकलन होंगे और कितने अवकलन नहीं होंगे। तो आपको यार एक चीज़ तो पता करना होगा कि y इक्वल टू n इनवर्स आपको m मानना है, y इक्वल टू क्या मानना है आपको, n इनवर्स m मानना है। तब आप तो ये तो बता दो कि dy अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इनवर्स अगर आपकी वैल्यू अगर m है तो आप यहाँ कर सकते हो क्या, dy अपान डी एक्स इक्वल टू, अगर आपका n इनवर्स अगर m है तो d अपान डी एक्स में माइनस m हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप लिख क्या सकते हो, माइनस n और माइनस m। ये आप क्या हो जाएगा, 100% आपका एकदम कन्फर्म है कि 100% इसका क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सारी वैल्यू क्या करना है, इसको एकदम क्लियर और कंसेप्ट तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ऐसे ही अगर वैल्यू अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या होगा, हर एक तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या हो, सक्षम है। इसी प्रकार आपसे सेकंड जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है, तो आपसे पूछा है e की पावर cos x, e की पावर cos x पूछा है। आप बता दो मेरे भाई, यहाँ पर आपका जो थर्ड वेरिएंट वाला जो क्वेश्चन पूछा है, e की पावर cos x पूछा है। आप बता दो अगर e की पावर अगर आपको cos x को अगर निकालना है तो आपको क्या दिखता है कि e की पावर cos x की वैल्यू क्या आप निकाल नहीं सकते हो, 100% निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको y इक्वल टू क्या लिखना है, आपको e की पावर कितना लिखना है, cos x लिखना है। और आपको पता है y के रेस्पेक्ट में जो इसका डिफ्रेंशिएट होता है वो किस तरीके का होता है, तो आप यहाँ कर सकते हो dy अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, d अपान डी एक्स हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा, cos x। बाहर की टर्म में अगर इसकी वैल्यू अगर आप लिखना अगर पसंद करोगे, तो बाहर की टर्म में जब इसकी आप वैल्यू लिखना पसंद करोगे तो ये आपको 100% वर्जन में कंप्लीट करेगा, 100% वर्जन में कंप्लीट करेगा कि e cos x तो यहाँ होगा ही, d अपान डी एक्स भी होगा, यहाँ क्या होगा आपका cos होगा। अब आप ये बता दो, अगर यहाँ तक की अगर आपको वैल्यू अगर समझ में आ गई हो तो आपको d अपान डी एक्स में, अब d अपान डी एक्स में cos x की वैल्यू क्या बनाता है, माइनस साइन एक्स, क्या बनाता है आपका, माइनस साइन एक्स बनाता है। और बाकी अगर आप e cos x की बात करेंगे तो यहाँ e की पावर cos x हो जाएगा, क्योंकि d अपान डी एक्स cos x की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर क्या किए होंगे, अगर मैथ पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर पता होगा d अपान डी एक्स जब cos x कराते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस साइन एक्स। तो इसके स्थान पर तो माइनस साइन एक्स था, e की पावर x था, तो e की पावर कितना हो गया, cos x, e की पावर कितना हो गया आपका, cos x हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एक तरीके का और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए y इक्वल टू cos इनवर्स ex। आप देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ पूछा है, आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके क्वेश्चन पूछा है, y इक्वल टू cos इनवर्स ex।
y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई एक्स। आपके क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सभी लोग जितने भी लोग हैं बताइए मैथमेटिक्स आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एक आपको ध्यान देना होगा किसे किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आसान तरीके से मेहनत करोगे तो आपको अंजाम मिलेगा किसी भी तरीके का। और क्वेश्चन करने से पहले आप लोग करते रहिए, तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देता हूँ। बहुत गजब तरीके का मोटिवेट कर दे रहा हूँ। हमारे कहने का मीन ये है कि अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे छिपा करके कोई भी फ्रेंड हो चाहे फ्रेंडा हो, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आप इसका रीजन बताइए कि इसका क्या रीजन है और किस अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू आपको चेक अगर करनी है, तो आप उसे कंप्लीट देख पा रहे होंगे। और डिवाइड डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है? पता है ना? कई बार लिखा है अभी, उसको लिखो। माई हुलिया इज नॉट ठीक। Prepare from body health, but I am not understanding that we proceed within them health. हो गया? कैसे करेंगे इसको बताओ? इसको आप ये लिख सकते हो क्या? dy अपान dx, dy अपान dx इक्वल टू क्या होगा बताइए? ये आपका d अपान dx किसके उपलक्ष्य में लिखेंगे? cos इनवर्स ई एक्स के उपलक्ष्य में। अब तुम बता दो, ये तो cos इनवर्स x इधर तो होगा ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? cos इनवर्स x d अपान dx। अब ये तो हटेगा नहीं, तो सबको पता है, क्योंकि cos अगर इनवर्स x है cos तो हटेगा नहीं तुम्हारी। किसके टर्म बताओ? -x के टर्म में। अब तुमको पता है कि dy अपान dx cos में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/√1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू जीरोज में काम करने लगता है। जब आपकी वैल्यू अगर जीरोज में अगर काम करने लगता है तो वहाँ पर जितनी भी सारी वैल्यू होती हैं सारे के सारे मोटिवेट होकर के एक नया रूटीन बनाते हैं, और नया रूटीन पर ही क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू जीरोज में ही चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू जीरोज में ही चेंज हो जाएगी, तब जाके इसकी वैल्यू आपके सामने क्या पेश कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए अगला लिखिए, y इक्वल टू साइन, लिखिए y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन हो गया log x, ब्रैकेट में लिखिएगा log x। शानदार तरीके का ऐसे ही लगातार वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा, और आप लोग एकदम बेसिक तरीके से एकदम शुरू से अंत तक लास्ट तक जुड़िए, क्योंकि मैं मई तक प्रॉमिस किया हूँ कि जहाँ तक कि अगर सरस्वती माँ की अगर से मनोकंपा रहा तो मई तक मैं अंधाधुंध क्लास में अपना चलाऊँगा अपने ही बल पर, ठीक है। मई से एकदम स्टार्ट रहेगा। मीडिया का कोई भी ऐसा चैनल नहीं रहेगा जिस चैनल पर मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। फेसबुक से लेकर इंस्टा से लेकर के यूट्यूब से लेकर के डेली हंट तक मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ, तो जो कि मुश्किल है डेली हंट में डालना। डेली हंट में डालने का मतलब हो गया गूगल से टक्कर लेना। तो गूगल पर भी मैं क्या किया हूँ, क्वेश्चन को डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन को मेरे रिसर्च और मैथमेटिक्स मैथ टेक को आप लोग क्या कर सकें, उसका नॉलेज उठा सकें और उसे एकदम क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दिया हूँ, और क्वेश्चन को इंक्लूड करना है, क्योंकि डेली टर्म में पेपर आपका 24 अप्रैल यानी 24 1 मंथ और है। 1 मंथ में अगर डेली हम 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रिलीज करते हैं, तो आज कुछ टॉपिक ऐसी बढ़ेंगी जिसमें हम बता सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो आपका क्वेश्चन पुट किया था कि भी लिखा ही नहीं था, मैं लगा चलिए लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया था आपसे? साइन लॉग एक्स। यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछा था तो आप क्या कर सकते हो? आप तुरंत यहाँ पे लिखोगे यार, dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx साइन लॉग x।
अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डी अपन डी एक्स जब ये किसी कॉस एक्स साइन के साथ बनाता है, किसके साथ बनाता है? साइन के साथ। अगर आपका अगर बनाता है, साइन के साथ अगर बनाता है, साइन के साथ, तो उसकी रिजल्ट क्या आती है? कॉस एक्स में। किस में आता है? कॉस एक्स में। तो डी अपान डी एक्स साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। किसके टर्म में? लॉग एक्स के टर्म में क्या होगा? डी अपान डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? लॉग एक्स, है ना। तो अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग सभी लोग, कॉस लॉग एक्स है, क्या लिखूंगा? कॉस एक्स लॉग एक्स अपॉन में ये जो लॉग एक्स है यहाँ हो जाएगा एक्स, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखा दूं कि डी अपान डी एक्स जो होता है, लॉग एक्स की वैल्यू क्या बनाता है? 1 अपान एक्स। क्या बनाता है? 1 अपान एक्स। जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब यहाँ पे कॉस था, जब मैं 1 अपान एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये चला गया 1 टाइम में, तो यानी कितना हो गया? कॉस एक्स। कितना है आपका? कॉस लॉग एक्स अपान कितना हो गया? आपकी वैल्यू एक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या करता है? वो कंप्लीट करता है। ठीक, तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखने के लिए, अगर मेरे वीडियो को देखने के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे आई बटन पे जाइए, या तो आई बटन पे अगर नहीं जाना है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च बार में वहाँ पे लिखिए रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ टेक, आधा भी नाम नहीं लिखेंगे तो भी मेरा आ जाएगा। आप क्लिक करिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहला चैनल वही मेरा है। ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वहाँ भी अगर नहीं मिलता है तो गूगल पे जाइए, डालिए रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ टेक, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले डालेंगे तो भी आ जाएगा। या तो आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट लघु सग्रहरी मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर में भी आप लघु सग्रहरी बस लिखेंगे, इसके बाद मैथ बस डालेंगे, तुरंत आ जाएगा क्लासेस जौनपुर में। क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मैथ को ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही रिसर्च वाला वीडियो में आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ? अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।